हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर दीक्षा शर्मा। तो अपने क्लिनिक कहाँ पर है? हमारा क्लिनिक पिंजौर में है, नोबल स्कूल के पास। अब लेजर ट्रीटमेंट से हेयर रिमूवल व टैटू रिमूवल के लिए पिंजौर शहर में ही लोगों के लिए उचित दामों पर है सुविधा उपलब्ध। द डेंटल एंड स्किन लाउंज की संचालक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंटल और स्किन की सर्विसेज के साथ साथ अब उनके पास आधुनिक तकनीक के साथ लेजर हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल की सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक के साथ लोग अनचाहे फेशियल हेयर और टैटू आदि को रिमूव करवा सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर दीक्षा शर्मा। तो अपने क्लिनिक कहाँ पर है? हमारा क्लिनिक पिंजौर में है, नोबल स्कूल के पास। तो क्या बताना चाहोगे आज आप अपने क्लिनिक के बारे में? हम यहाँ पर यहाँ पे कुछ एस्थेटिक सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि मतलब कुछ मेडी फेशियल्स और लेज़र हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल, कार्बन फेशियल, इसके अलावा फोटो फेशियल, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे एक्ने स्कार्स के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और परमानेंट मेकअप अवेलेबल है। इस तरह से कुछ एस्थेटिक सर्विसेज, बाकी डेंटल सर्विसेज। तो ये कितनी एज से करवा सकते हैं जैसे? सो लेज़र हेयर रिमूवल जो है 15 ईयर से शुरू करवा सकते हैं, 15 के बाद से कभी भी। एंड इसके अंदर क्या रहता है, हमारे पास डायोड लेज़र है इसकी। डायोड में ये होता है कि कम सिटिंग्स लगती हैं एज कम्पेयर टू लाइक आईपीएल वगैरह के। जैसे उसमें आपने सुना होगा कि 8 से 12 सिटिंग्स लग जाती हैं, तो इसके अंदर लाइक 6 से 7 सिटिंग्स में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। सो जो लेजर हेयर रिमूवल है वो टारगेट बेसिकली करता है आपके हेयर के पिगमेंट पे, तो वो उसको बर्न करता है। तो उससे क्या होता है कि जो हेयर है वो या तो लेट ग्रो करना शुरू कर देते हैं बहुत, या फिर बहुत पतले हो जाते हैं, या फिर वो रिमूव भी हो जाते हैं। सो 100% रिमूवल नहीं होता, कभी रिडक्शन हो जाती है।
विद टाइम, कि हमें लाइक हर टाइम उसको लाइक अगर आपके चिन पे बाल हैं तो उनको हर टाइम जो है शेव नहीं करना पड़ेगा या फिर उनको रिमूवल वैक्स नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली दे विल ग्रो लेटर। तो इसमें क्या पेन भी होती है, जैसे कि डरते हैं इसमें कई? पेन कोई भी नहीं होती है जी। और इसके अलावा और क्या अपने पास अवेलेबल है? तो हमारे पास टैटू रिमूवल अवेलेबल है। सो टैटू रिमूवल का भी यही है कि जैसे जितना डीप पिगमेंट गया होगा उतनी जल्दी उसका रिमूवल होगा, तो उसी हिसाब से जो है सिटिंग्स होती हैं, 3 to 4 सिटिंग्स लग जाती हैं टैटू रिमूवल तो में। जैसे कि टैटू मैडम कितने साइज के, उसकी क्या कॉस्ट है, ये बता दीजिए जरा। सो जैसे कि अगर छोटा सा ही टैटू है तो 500 तक आ जाएगा, अगर बहुत बड़ा है तो 2000 तक आ जाएगा, इस हिसाब से इसके चार्जेस रखे गए हैं। और सिमिलरली हेयर रिमूवल का भी वही डिपेंड करता है कि एरिया वाइज, कि अगर सिर्फ अपर लिप्स का है तो 500-1000 तक, और अदरवाइज फुल फेस का है तो 2000-2500 तक जा सकता है, फुल बॉडी का 5000 तक होगा, इस हिसाब से है। तो जो टैटू है मतलब एक बारी में इसके रिमूव हो जाता है कि सिटिंग लेनी पड़ती है? वही सिटिंग्स लेनी पड़ती है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका जो पिगमेंट है वो कितना डीप है। तो जैसे कि एक होता है सिंपल टैटू है, तो क्या 3D में कलर्ड, उसकी सिटिंग ज़्यादा होती है क्या? नहीं जी, वो भी डिपेंड करता है, सिर्फ उसकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, कलर्ड और उसकी दोनों टाइप्स के हमारे इसमें रिमूव हो जाते हैं। तो अपने इसमें और डेंटल का भी है कुछ? डेंटल का सारी सर्विसेज हैं, इम्प्लांट्स हैं, रूट कैनाल, मैं खुद रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ, MDS। सो इसके अलावा कैप्स लगती हैं, डेंटल वीनियर्स हैं, स्माइल डिजाइनिंग है, तारों वाला ट्रीटमेंट, इसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, सारा कुछ तो अपना available है। क्लिनिक 7 डेज ओपन रहता है? हाँ जी, 7 days ओपन रहता तो है। टाइमिंग क्या है इसका? टाइमिंग है जी 9 to 7। तो अपने जैसे कि कई बार कोई कांटेक्ट करना चाहता है आपसे कोई है, इसका अपना नंबर भी बता दें जो। 8219196473। और हमारे पास हेयर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि PRP, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब कुछ हमारे यहाँ किया जाता है, एंड रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। विद इन लाइक 2 to 3 सिटिंग्स हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। GFC थेरेपी अवेलेबल है, एक्सोसोम थेरेपी अवेलेबल है, आजकल कई तरह की लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, सब हमारे पास अवेलेबल है। सो हमारे यहाँ पे जो कुछ नई सर्विसेज आई हैं, जैसे कि जो कि डायोड लेजर लेके आए हैं हम। डायोड लेजर जो फर्स्ट ऑफ मतलब इस रीजन की फर्स्ट वो है, एंड वैसे भी जो बेस्टेस्ट लेजर है, कि कहने का मतलब है कि उसमें एक तो सेशंस बहुत कम लगते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं हमें इस लेजर से। इसके अलावा टैटू रिमूवल आया है हमारे पास। फोटो फेशियल है। फोटो फेशियल क्या रहता है कि लेजर के थ्रू ही कुछ फेशियल होता है, उससे स्किन टाइटनिंग होती है और पिगमेंट्स रिड्यूस होते हैं फेस के, स्किन को रेजुवनेट करता है। एंड इसके अलावा हम लेके आए हैं हॉलीवुड फेशियल, जैसे कि आपने कार्बन फेशियल सुना होगा कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी। और RF है, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी स्किन टाइटनिंग, जिससे कि जो है जॉ लाइन वो होती है, इम्प्रूव करती है, जो अपना जो फेस है वो ज़्यादा कॉन्टूर्ड लगता है। इस तरह के कई तरह के फेशियल्स हैं जो कि रिंकल्स को रिड्यूस करता है। बाकी इसके अलावा हमारे पास जो ये लेज़र है वो कैसे अपना वर्क करती है, जैसे कि पिगमेंट को टारगेट करती है।
जो पिगमेंट को बर्न करती है वहां से। तो धीरे धीरे क्या है कि हेयर जो है, जैसे हेयर के कुछ फेजेस होते हैं, एक इनिशियल स्टेज होती है और एक उसके फाइनल स्टेज होती है। तो जो लेजर है वो इनिशियल स्टेज पे ही टारगेट करती है हेयर को एंड उसको लास्ट स्टेज में कन्वर्ट कर देती है। सो ये लेजर का वो रहता है, तो जो हेयर बड़ा है, मोटा है, वो पतला होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ये परमानेंटली रिमूव होता है, दोबारा हेयर नहीं? कुछ हेयर्स परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, तो वो बहुत ही थिनेस्ट स्टेज में आ जाते हैं अपने, कि मोटे से पतले हो जाते हैं। सो ये कि 100% रिडक्शन कोई भी लेजर, मतलब रिमूवल कोई भी लेजर नहीं करती। इसको हेयर रिडक्शन बोलते हैं। कि जैसे किसी के बाल हर महीने जो बहुत ज्यादा डेंस आ जाते थे, जैसे चिन पे की लेडीज के होते हैं या किसी के भी हैं, तो उससे क्या है कि वो जो बाल हैं वो धीरे धीरे करके जो थिन आने शुरू हो जाएंगे। 2-2 महीने बाद आएंगे, 3-3 महीने बाद, कई बार साल बाद आते हैं। और जब आएंगे तो बहुत ही थिन होंगे, तो मतलब उसके लिए हमें बार बार फिर वो सिटिंग्स नहीं लेनी पड़ती हैं। तो जैसे कि आप ये लेजर के बारे रिमूव है, जैसे टैटूज हो गए और हेयर हो गई है, इसमें कुछ आप मेडिसिन तो नहीं देते हैं इसमें कुछ खाने? मेडिसिन की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आइस पैक वगैरह लगाने को बोला जाता है।